हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का, यानी कि सेट नंबर 4 का। पहला प्रश्न है कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में लेकर के बताते चलेंगे। बहुत ही शानदार यह प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए। सेट को पूरा लगाइएगा और सेट के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर, तो पुणे में कब की गई थी? 1896 में। किसके द्वारा? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। कभी कभी ऑप्शन में चापेकर बंधु भी दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये चापेकर बंधु थे जिन्होंने 1896 में पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान 6 फरवरी 1921 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए, ये पाइका विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। इजारा प्रणाली की शुरुआत जो है किस मुगल बादशाह ने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था जहांदार शाह ने। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता है, तो याद रखेंगे जहांदार शाह को। और रंगीला शासक कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक 1857 जो है यह लिखा है सुरेंद्र नाथ सेन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ सेन। अच्छा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरा नाम है इसका कि द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको लिखा है आरसी मजुमदार ने। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा है वीडी सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स यह जारी कब किया गया था? यह जारी किया गया था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। डी.के. कर्वे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी। तो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की मुलाकात जो है यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में एकता हुई थी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग से भी एक समझौता हुआ था और इसी जो अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और इन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा गांधी जी से बताई थी और उनको चंपारण आने का न्योता दिया था। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड जो है यह लिखा है किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अच्छा, लाला लाजपत राय की पुस्तक भी याद रखेंगे, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया, तो यह पुस्तक लाला लाजपत राय की है।
अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था। व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था, परिपूर्ण किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था, तो हंटर कमेटी की जो कमीशन का रिपोर्ट था, हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया था। 12 मार्च को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था और दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अच्छा, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वायसराय कौन था, तो ये वेलिंगटन था। कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है, इसमें से कौन सी घटना जो है यह पहले हुई है, तो देखिए खिलाफत आंदोलन का शुरुआत खिलाफत आंदोलन का कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये 1919 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, डेट सहित याद रखेंगे 1931। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 और लखनऊ समझौता 1916। तो सबसे पहले की घटना पूछा गया है तो ये लखनऊ समझौता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन हेतु अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था। अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने 1932 में किया था। और हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में ही किया था। महात्मा गांधी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, भूदान और ग्रामदान ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूदान आंदोलन जो है इन्होंने 1951 में शुरू किया था। कहाँ से, तो तेलंगाना के पोंचमपल्ली से। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, यह 1946 में हुआ था। यह प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। गलत कथन इसमें से बताना है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदाड़ो था, सही है। यहीं से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा जानकारी दी गई थी, सही है। चार्ल्स मेसन ही इसकी जानकारी दिया था। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग की चित्रकारी की गई थी, नहीं काले रंग की नहीं थी, और भी रंग था, काला रंग था लेकिन केवल काला रंग नहीं था, भूरा रंग भी था, इस पर भूसर रंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख जो है यह किस वेद में हुआ है, तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वां मंडल आपको पता है कि इसमें 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई है 10वें मंडल में। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। पाटलिपुत्र से लेकर के राजधानी गया वैशाली, ये शिशुनाग था। शिशुनाग पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली ले गया था और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें तो यहाँ पर देखिएगा कि उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, सही है। उसकी राजधानी कनौज थी। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत कथन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है।
तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है ये नर्मदा घाटी से जो है प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक ने किया है। ठीक है, शूद्रक ने किया है। चलिए, अच्छा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, मुद्रा राक्षस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना जो है ये मूलराज ने किया था। मूलराज प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। नैनार कौन थे? एक नैनार थे और एक अलवार थे। नैनार जो थे ये शैव भक्त थे और अलवार जो थे ये वैष्णव भक्त थे। उसके बाद के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था? जिल ए इलाही, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, जिल ए इलाही ये बलवन ने धारण किया था। बलवन ने नियामत खुदाई की भी उपाधि धारण किया था। नियामत खुदाई, ठीक है। बलवन गुलाम वंश का शासक था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये कैकुबाद था। गुलाम वंश की स्थापना, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 31। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? तो औरंगजेब जो था यह सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्हीं की हत्या करवाया था। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है मरवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है फ्रेंड्स यह 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुआ था और चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1527 हो जाएगा खानवा और ये 1529 हो जाएगा। तो सबसे पहले घटना 1527 की है, यानी कि खानवा की लड़ाई है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है? अच्छा, एक बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फिल्म दिया गया है कश्मीर फाइल्स को, और फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है RRR को। ठीक है, RRR को, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए, किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह कौन सा है? तो यह उपग्रह जो है इसका नाम है निसार। ठीक है, निसार। यहाँ देखिए निसार दिया गया हिंदी में। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है। चलिए, भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल्स में किस टीम को हरा करके पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है आलिया मीर को। ये कश्मीर की हैं आलिया मीर। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन 2023 फरवरी में कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये बेंगलुरु में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो फ्रेंड्स चौथा कृषि रोड मैप जो है यह लागू कब से किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद 40 के बाद 41 नंबर है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? बिहार का पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है यह मुंगेर में खोला गया है। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक जो है ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। ये प्रश्न बन चुका है। परसेंटेज याद रखेंगे 51.91%। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है ईदान प्राइज, 2022 निम्नलिखित में से किससे प्रदान किया गया है? तो देखिए ईदान प्राइज 2022 दिया गया है रुक्मणी बनर्जी को। किसके लिए दिया जाता है? तो शिक्षा के विकास के लिए ईदान प्राइज, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए सी इज़ ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सी इज़ ए चेंज मेकर जो है यह योजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा हैं। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था और उसके अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित किससे है? तो यह पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम इटली की राजधानी है। यहाँ पर देखिए इटली दिया गया है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 1945 में। ठीक है, 1945 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यानी कि पुरुष कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुँचा था रॉबर्ट पियरी, और दक्षिणी ध्रुव पर पूछेगा तो एमंडसेन था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीला और लाल। कौन सा? नीला और लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि पौधे की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो होता है ये स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 51 नंबर यहाँ से हमारा देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? वर्णी लवक, अवर्णी लवक पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, इसका कार्य है खाद्य संग्रहण में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो यह पेशी अरेखित पेशी है। ठीक है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? तो देखिए पूछा गया है कि टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन होता है। एड्स रोग में निम्न में से किसके कारण होता है एड्स रोग? तो एड्स रोग होता है HIV वायरस के कारण से। ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है, तो ये जठर रस स्रावित होती है, जठर रस स्रावित होती है। ठीक है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क का जो है नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 57 नंबर के उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है यह किस यंत्र से मापी जाती है? तो यह अल्टीमीटर से मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है इसका अर्थ क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध क्या है? तो ये संबंध जो है ये आपको कई बार मैंने बताया भी है कि C/5 = F-32/9 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे कि वायु दाब मापी में पाठ्यांक अचानक जब गिरता है, यानी कि वायु दाब मापी में पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत करता है? तो अचानक जब गिरावट होता है तो ये तूफान का संकेत करता है। ठीक है, तूफानी मौसम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में, घटते क्रम में आपको बताना है। ध्वनि का चाल जो है सबसे ज़्यादा आपको पता है ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में।
ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिएगा ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 62 नंबर। देखिए 62 नंबर है कि विद्युत का उत्तम चालक इसमें से कौन सा है। विद्युत का चालक इसमें से कौन सा है बताइए। तो उत्तम चालक पूछा गया है, तो ये चांदी हो जाएगा। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट है, और एक जो है कैल्वेराइट है। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये सोना का अयस्क है, गोल्ड के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखिए किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम कक्षों की संख्या 7 हो जाएगा। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो निष्क्रिय गैसों की संयोजकता जो है ये 0 होती है। ठीक है, चलिए उसके बाह्यतम कक्षा में पूरे फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए संयोजकता 0 होगी। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी और चींटी इनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान जो है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद कि मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनाजाइट जो है यह थोरियम का हो जाएगा, थोरियम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि रोल्ड गोल्ड का संगठन क्या है? रोल्ड गोल्ड का संगठन जो होता है यह क्या होता है? रोल्ड गोल्ड का संगठन जो है यह क्या होगा? तो देखिए तांबा और एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम। चलिए 71 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। ब्यूटेन एल्केन ग्रुप का है, इसका फॉर्मूला C4H10 होता है, C4H10 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, मौन रहने का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हमारा 73 नंबर। देखिए 73 नंबर प्रश्न का रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक जो है यह किया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आम चुनाव जो है ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती हैं? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है यह प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है, प्रत्यायोजित प्राधिकार का। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा याद रखेंगे। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो ये राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा नहीं आता है? तो यह आपका विवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए ये सिडबी हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म ही होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? सर्वाधिक खर्च जो है ये शिक्षा पर किया जा रहा है। कुल बजट का लगभग 22% शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? देखिए जितने भी जलधाराएं हैं यहाँ पर सारे के सारे ठंडी जलधाराएं हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशांत महासागर पूछा गया है, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है यह हम्बोल्ट है। बाकी बेंगुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे
देखिए 84 नंबर है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो है ये जल विद्युत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है यह कितनी है, तो फ्रेंड्स यह 17.7% है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस एक के उत्पाद में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत विश्व में अग्रणी जो है यह किसके उत्पाद में है, तो दूध के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इको मार्क क्या है। इको मार्क क्या है, तो इको मार्क जो है यह पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। तो यह जो नदी है यह नर्मदा नदी है। अच्छा, पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कौन सा जगह है भारत का वह जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी है। चलिए 90 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पालघाट दर्रा केरल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला जो है ये सिक्किम में है और अरुणाचल गलत दिया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी गुजरात की तटरेखा है। उसके बाद देखिए 92 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा जो है यह किसको कहा जाता है, बताइए। दक्षिण की गंगा जो है ये गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं, तो ये जो फलीदार फसलें होती है, मटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 94 नंबर है हमारा कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये ऑब्वियसली सहारा है, अफ्रीका में है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास का मैदान स्थित है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो ये 4 क्षेत्र जो हैं ये हॉट स्पॉट माने जाते हैं। कौन कौन से, तो एक हिमालय हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा सुंदरवन का जो एरिया है, तो इसी सुंदरवन लैंड्स में आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सर्वाधिक अधिकतम है, तो देशों की संख्या जो है ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश पूछेगा तो ये एशिया है। चलिए 98 नंबर है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है, तो मित्र नहीं है पारिस्थितिकी, वो यूकेलिप्टस हो जाएगा। 99 नंबर है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो ये आपका सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर बताइएगा इन 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर आपने किया है। 100 के बाद 101 से लेकर के 120 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो हम लोग 100 प्रश्न कवर करते हैं जीके जीएस का। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये हाइड्रोजन करता है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, 101 से 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं।